नमस्ते बेटा, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी लोग? आ जाएंगे। खुशी, राहुल, गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग सभी को। नमस्ते भाई। तो साथियों आ जाओ मेरे बच्चे। तो बेटा ये लड़कियों की लाइन इधर वाली है, इधर बैठेंगी सारी लड़कियां, इधर लड़के बैठेंगे। खुशी बेटा आगे इधर बैठना है। गोलू, गोलू बेटा साइड में बैठो बेटा। लल्लू, मेरे बच्चे लल्लू तुझे पीछे बैठना है, ठीक है भाई। सर देखिए पीछे धक्का मुक्की हो रही है, कोई धक्का मुक्की नहीं करेगा भाई, आराम आराम से बैठ जाएंगे, अपनी अपनी सीट ले लेंगे सब। मेरठ से जय हिंद सर। मेरठ से भी आ गए, नमस्ते भाई लल्लू, राहुल, बहुत बढ़िया भाई, सभी को नमस्ते, सभी को नमस्ते। आयुष तिवारी जी प्रणाम भाई, खुश रहो। ये दिल विल दिमाग सब लेके आ गए यहाँ पे, बहुत बढ़िया भाई। राजकुमार बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। गौतम सर को कोटि कोटि प्रणाम, खुश रहो मेरे बच्चे। ओके भाई, उर्फी जावेद, ओके बहुत बेहतरीन भाई। नमस्ते भाई, नमस्ते सभी को, नमस्ते भाई। आ जाइए और कोई धक्का मुक्की मत किया करो, आराम से आके बैठ जाया करो, ठीक है। शोरगोल मत किया करो। पीछे वाले हो, आवाज क्यों करते हो तुम? है चलो भाई आ जाइए मेरे बच्चे। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। बहुत ही शानदार, बहुत ही जानदार, बहुत ही जबरदस्त। तैयार हैं आप सभी लोग? जी सर, बहुत बढ़िया बेटा। बात चल रही थी सिंप्लीफिकेशन की। आज स्मार्ट लग रहे हो? अच्छा आज ही लग रहा हूं, डेली नहीं लगता। बहुत बेहतरीन भाई। आइए मेरे बच्चे, तो आज सब लोग आ गए ना आप लोग, इसीलिए स्मार्ट लग रहा हूं। मेरे दोस्त बात कर रहे थे सिंप्लीफिकेशन की। बहुत सारे कॉन्सेप्ट इसमें लॉजिक बेस होते हैं और बहुत सारे मेरे बच्चे आपको यहां देखने को मिल रहे होते हैं। आप अच्छा पढ़ाते हैं, थैंक यू भाई। चलिए भाई, धन्यवाद। बढ़ेंगे आगे की तरफ और लेकर चलेंगे मेरे बच्चे चांद तारों के शहर में। जहां से वो छोड़ के गया था वहां से आगे की बात करेंगे मेरे बच्चे, वहां से आगे की बात करेंगे। सिंप्लीफिकेशन को बहुत अच्छे से आपने जान लिया। एक प्यारा सा क्वेश्चन दे रहा हूं, इस प्यारे से क्वेश्चन का आंसर सभी बच्चे बताएंगे। क्या होगा इस प्यारे से क्वेश्चन का आंसर? सर आपकी क्लास में 12 घंटे तक पढ़ सकता हूं। अरे वाह मेरे बच्चे, मुकेश कुमार है। चलो देखो, आप समझ रहे हो ना, इसको पीपीटी को देखा करो, ये पॉजिटिव वाइब्स लेकर आती है। मैं खुद डिजाइन की है ये पीपीटी एक्चुअली, इसलिए क्योंकि मैं अपने बच्चों को इस वाले जहां से लेकर उस वाले जहां तक लेके जाना चाहता हूं। मतलब जहां दुनिया में मेरे बच्चे आपकी कल्पनाएं हैं। ठीक है बेटा, आओ मेरे बच्चे। कुमार सर का तोता भी आ चुका है, बहुत बढ़िया भाई। नीरज रामबा, गुड आफ्टरनून भाई। क्वेश्चन आपके सामने है, सेकंडों में देख के आंसर बताओ, आंसर क्या आएगा? चलिए भाई साथियों, आंसर क्या आएगा बोलेंगे भाई? आंसर क्या आएगा फटाफट से बताएंगे, आंसर क्या आएगा? बहुत बेहतरीन भाई, बहुत जबरदस्त, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आप देखेंगे गुरदीप, मैंने आपको एक मिक्स फ्रैक्शन बताई थी, आपको याद हो? मिक्स फ्रैक्शन के अंदर मैंने आपको कहानी बताई थी। सर क्या बताई थी? मेरे बच्चे जो आपके आगे वाले मिक्स फ्रैक्शन में नंबर होते हैं इन्हें अलग जोड़ेंगे और मेरे बच्चे जो पीछे वाले नंबर हैं इनको अलग से जोड़ेंगे। जी सर, कोई तकलीफ नहीं है। तो इनको जोड़ेंगे, कैसे जोड़ेंगे? आप कहेंगे 5 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 चौक 20, 5 25, 5 6 30। 30 का मतलब 0, ठीक है भाई। फिर आप 30 और 1 कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर 30 का मतलब 0 हो गया, 0 हो गया। फिर 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 चौक 20, 5 25, 5 6 30। 30 और 3 कितना हो गया? 33। फिर 30 और 3 कितना हो जाएगा? फिर आपका 33 हो जाएगा। और मेरे बच्चे आपका आंसर कितना होगा? अभी तक तो ये रहेगा 300, यानी 3330 रहेगा। प्लस मेरे बच्चे आगे आप अलग से जोड़ेंगे, यानी इन वाली फ्रैक्शन को अलग से जोड़ेंगे, इन वाली फ्रैक्शन को अलग से जोड़ेंगे। जब अलग से जोड़ेंगे, सबका डिनोमिनेटर सेम है, सबका डिनोमिनेटर सेम है, तो मेरे बच्चे डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा। यहां क्या हो जाएगा? 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस, ये आपको जोड़ना है। तो बेटा अगर या तो आप नॉर्मली जोड़ लो, जब छोटी कम संख्याएं तो 6 और 5 11, 4 15, 15 और 5 20 और 1 21, और ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? 21। 3 से कटेगा 21 कितने बार? 7 बार। यानी 7 से कटेगा कितने बार? 3 बार। तो आंसर क्या आएगा? 3 3 3 3। ये मैंने डीपीपी में भी आपको दे रखा था, तो आराम से आप कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे बच्चे, कोई भी समस्या नहीं होगी। बहुत दिल से टीच करते हो आप, वेरी गुड मेरे बच्चे। एक्चुअली क्या है ना, शिद्दत से पढ़ाने का अलग ही मजा आता है, जो बिल्कुल दिल से चीजें निकलती हैं शिद्दत से। ये काम नहीं है मेरे बच्चे, ये मेरे दोस्त लोगों के लिए काम हो सकता है, अपने के लिए पैसा नहीं है ना। हाँ, तो इसीलिए बस, और उसके साथ में एक स्वार्थ भी अपना। स्वार्थ क्या है कि अगर आपको जितना बेहतरीन तरीके से पढ़ाया जाएगा उतना ज्यादा सिलेक्शन होंगे, और जितने ज्यादा सिलेक्शन होंगे तुम याद भी करोगे। कहीं अगर चलते फिरते अपन धक्का मुक्की में रेल में घुस भी गए, है ना, पता चला जनरल डिब्बे में घुस गए, और वहीं मुकेश उसी रेल में क्या है? टीसी है, या फिर अंजलि वहीं स्टेशन मास्टर है, या विकास वहां पर कभी टीटी का काम कर रखा है, या जीतू है गुड्स गार्ड है,
तो इससे फोन तो कर देंगे, भाई जीतू यार ऐसे बात है यार यहाँ धक्का मुक्की बहुत ज्यादा हो रही है, फंस गए यार जनरल डिब्बे में। तो जीतू बोल तो देगा गुरुजी टेंशन मत लो, मेरा है एक छोटा सा कंपार्टमेंट, वहां आ जाओ, वहीं बैठ के फिर चलेंगे आराम से, है ना। ये है मेरे दोस्त, ठीक है। चलिए, तो ले चलोगे ना अपने साथ में, कहीं बता दोगे हमें तो पता ही नहीं सर आप कौन, आप तो कौन, हम सर आपको क्यों लेके जाएंगे, मैडम को लेके जाएंगे, उनका भी फोन आ गया है सर इधर आओ, कितना हाइड्रोजन गैस नहीं भरी है। चलिए भाई, आ गया समझ में। पहले टिकट चेक करेंगे, हाँ सही है बेटा, सही है। आपको एसी वाली सुविधा देंगे सर। अच्छा बेटा, चलो देखेंगे मेरे बच्चे। चलिए भाई, सर आपको तो प्रभु है, अरे नहीं मेरे बच्चे। चलिए भाई आओ, तो ये कहानी समझ में आई सभी के साथियों, क्लियर हो गई। एक बार जल्दी से स्पीड में ऐसा ही क्वेश्चन आपके सामने ये है, इस प्यारे से क्वेश्चन का आंसर बताएंगे सभी बच्चे, सारे के सारे बच्चे बताएंगे। देखो अब ना, इनको जोड़ा मत करो, इनको सीधा गुना करो। जैसे 625 625 625, ये भी कितने बार है मेरे बच्चे, 1 2 3 4 5, यानी इसको लिख सकते हैं 5 गुना 625। बोलो क्लियर है। प्लस क्या करेंगे मेरे बच्चे, 17 तो नीचे है, ये सबका नीचे क्या है, 17 है, इनको जोड़ो, 2 और 3 5 और 5 10 और 8 18, 18 और 16 आप कहेंगे तो 18 और 10 28, 28 और 6 कितना हो जाएगा, 34। तो मेरे बच्चे 34 ही हो गया, 17 दूनी 34, 2 बार कटेगा। यहां आप कहेंगे 55 25 और हासिल का आपका 2 लगेगा, तो मेरे बच्चे ये 2 जुड़ा हुआ है, 55 25 और 2 कितना हो गया, आप कहेंगे 27, हासिल का 2, 5 दूनी 10 और 2 कितना हो गया 12, 5 6 30 और 1 कितना हो गया 31, यानी आंसर कितना आ गया 31 27, ये आपका बिल्कुल सही उत्तर है। सभी बच्चे बताएंगे ये बात क्लियर है या नहीं है। सर मैं आपको इंजन पर बिठा के ले जाऊंगा। अच्छा, इंजन पर बिठा के ले जाएगा ये मुझे, सही है बेटा सही है, मुझे इंजन पर बिठाएगा, उसको किस में लेके जाएगा, उसको तो फिर अरे सर 3rd AC में लेके जाऊंगा, है रानी है सर वो मेरी। मैंने कहा ठीक है बेटा। चलिए भाई, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है, ऐसे पैटर्न आप कर लेंगे। ये सब पैटर्न मैंने आपको कल की क्लास में बता दिए थे, किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो सिंप्लीफिकेशन में इस तरह के क्वेश्चन भी आपके सामने देखने को मिल जाते हैं साथियों। ये अपन आपको बताएं, या तो इन्हें सर्ट्स एंड इंडाइसिस करके वहां भी आपको बताया जाता है, और लेकिन ये सिंप्लीफिकेशन में भी कराए जाते हैं। तो बिल्कुल कंफ्यूजन में मत आना कि सर्ट्स एंड इंडाइसिस अलग से, वहां से जो अलग से चीजें होंगी वो आपको कराई जाएंगी। मतलब मेरा उद्देश्य केवल एक ही है कि आपको सिलेबस को अच्छे से कंप्लीट करवाना है ना। चलो भाई, तो दोस्त अगर देखेंगे मेरे भाई देखो भाई सवाल क्या कह रहा है, √12 और मेरे बच्चे इसी तरह से अनंत तक अगर ये प्रोसेस जा रहा है, कहां तक जा रहा है मेरे बच्चे, इन्फिनिटी तक। अगर जब कभी ये प्रोसेस आता है मेरे बच्चे, तो आप कैसे करेंगे, कुछ नहीं करना है। 2 कंडीशन होती है। पहली कंडीशन तो यह है कि इस वाले टर्म को देखो जो बार बार आपका यहां आ रहा है, अंदर जो अंडरवुड के अंदर मेरे भाई जो ये आ रहा है, इस 12 को लिख सकते हैं 3 गुना 4, 3 गुना 4 12 लिख सकते हैं। बोलो हाँ है ना। अगर ये प्रोसेस हो रही है और प्लस का साइन है मेरे दोस्त, किसका साइन है, अगर साइन प्लस का आ रहा है, प्लस का साइन आ रहा है, तो आंसर हमेशा बड़ा वाला होगा, आंसर हमेशा बड़ा वाला होगा। अगर यहीं अगर माइनस का साइन होता, यानी आंसर इसका क्या हो जाएगा 4। अगर यहीं माइनस का साइन होता, माइनस माइनस माइनस, तो आंसर बेटा छोटा वाला होता। माइनस के लिए क्या होता, माइनस के लिए आंसर क्या हो जाता, 3 हो जाता। अगर ये प्रोसेस है अंडरवुड के अंदर 12, माइनस अंडरवुड के अंदर फिर 12, माइनस अंडरवुड के फिर अंदर 12, और इन्फिनिटी तक जा रहा है। कहां तक जा रहा है, आगे चलता जा रहा है। तो मेरे बच्चे ऐसे प्रश्न का आंसर माइनस है, तो मेरे बच्चे छोटा फैक्टर और आपका प्लस है तो बड़ा। लेकिन इस चीज के लिए हमेशा ध्यान रखना, ये जो संख्या है जैसे 12, ये ऐसे 2 फैक्टर में टूटना चाहिए जिनका डिफरेंस 1 हो, जिनका डिफरेंस क्या हो, 1 हो, तभी पॉसिबल है, अन्यथा नहीं होगा। अगर डिफरेंस 1 होगा तब ही ये पॉसिबल है, अन्यथा पॉसिबल ही नहीं है। बोलो क्लियर है, सभी बच्चे बताएंगे ये बात क्लियर है। मल्टीप्लाई के लिए भी बताऊंगा, ये बात क्लियर है। तो दोस्त यहां से एक रिजल्ट बताएंगे सर। रिजल्ट क्या आएगा कि अगर दोस्त ये कंटिन्यू आपको ये सीरीज चल रही है, ये आप नोट कर लेना, रूट के अंदर ए अगर प्लस है या माइनस है, रूट के अंदर ए आपका प्लस है या फिर मेरे बच्चे माइनस है, रूट के अंदर आपका ए है, ये प्लस है और ये माइनस है, आपका कहां तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक जा रहा है। और दोस्त मेरे भाई इसके ऐसे 2 फैक्टर m और n हैं। m और n ऐसे 2 फैक्टर हैं जहां आपको दिया है m माइनस n बराबर मेरे बच्चे 1 दिया है। अगर m माइनस n बराबर 1 है तो माइनस प्लस वाले साइन के लिए
प्लस वाला साइन है तो मेरे बच्चे बड़ी वैल्यू आएगी, आंसर बड़ी वैल्यू। इसमें m माइनस n बराबर 1, इसका मतलब m बड़ा है, तो आंसर क्या आएगा, m आएगा। अगर कभी माइनस का साइन है मेरे बच्चे, किसका चिन्ह है, माइनस का, तो छोटी वैल्यू आएगी, छोटा क्या है, m बड़ा है n छोटा है, तो n आंसर आएगा। ये बात क्लियर है? सभी बच्चे बताएंगे सर बिना OTP के होगा ये नहीं, मेरे फोन में। क्या कह रहे हो रंजीत भाई? DPP का 14, ठीक है। तिवारी में देखता हूं कौन सा है मेरे भाई। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? एक बार बताएंगे। एक्चुअली ये नाम तिवारी है, इसके लिए 3 बार में समझ में आता है इसे। चलिए भाई, सभी के समझ में आया ये कॉन्सेप्ट? अरे बोलो हाँ या ना। आप कहेंगे जी गुरुदेव कोई दिक्कत नहीं है। चलो 1 सेकंड में सूंघ कर बताओ आंसर क्या आएगा। आप कहेंगे सर 6 है, मैंने कहा बिल्कुल सही है। अब 6 के 2 फैक्टर हो सकते हैं क्या? 2 गुना 3 हो सकते हैं। बीच में साइन किसका है? प्लस का, तो आंसर क्या आएगा? बड़ा वाला। आंसर क्या आ जाएगा मेरे बच्चे? बड़ा वाला। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। सर तीर, क्या कह रहे हो बेटा? ये बात क्लियर है मेरे बच्चे? सभी के समझ में आया? तोता, बहुत बढ़िया भाई। हाँ भाई, गौतम सर का लाडला, बहुत बढ़िया भाई। सभी के समझ में आया? एक बात बताएंगे हैं? चलो भाई, यहाँ सारे के सारे लाडले हैं? चलो भाई, बहुत बेहतरीन मेरे बच्चे, क्लियर है? ओके, अगला क्वेश्चन करें क्या? देखो भाई, एक क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूं। जैसे मैंने कहा, ये अगर आपके सामने क्वेश्चन है, √72 माइनस √72, और मेरे बच्चे माइनस √72, और ये कहां तक है? ये मेरे बच्चे इन्फिनिटी तक है। अगर ये इन्फिनिटी तक है तो जल्दी से बताएंगे आंसर क्या होगा। 1 सेकंड में आंसर बताएंगे, आंसर क्या होगा। तो आप कहेंगे गुरुदेव एक काम करो, साइन किसका है? माइनस का। 72 को ऐसे 2 पार्ट में तोड़ो, गुना करके 72 आए और अंतर 1 आए, तो आप कहेंगे सर 9 गुना 8 72। क्या अंतर 1 आ रहा है? जी सर आ रहा है। अगर अंतर 1 आ रहा है तो माइनस का साइन है, तो आंसर हमेशा छोटा वाला होगा, आंसर हमेशा छोटा वाला होगा। ये बात क्लियर है? जी सर। अरे ये बात क्लियर है बेटा? बिल्कुल सही उत्तर क्या होगा? 8 विल बी राइट आंसर। सभी बच्चे बताओ, क्लियर है? जी सर। हाँ भाई, चलिए भाई सर। हाँ भाई, क्या कह रहे हो? इतनी स्पीड में चल रही हैं, लेट परचेज किया है बैच, कोई दिक्कत नहीं है मेरे बच्चे, यहीं से कंटिन्यू कर लेना। बाकी धीरे धीरे करके मेरे बच्चे, धीरे धीरे करके मेरे बच्चे साथ में और जो टॉपिक हैं उनको एक्स्ट्रा में करते रहना। साथियों, अगर मैं बात करूंगा, यहां आप देखिए सर क्या है मेरे दोस्त, एक छोटी सी चीज आपको दिखाई दे रही है। सर क्या दिखाई दे रही है? देखिए, एक छोटी चीज है सर। मैंने कहा बेटा क्या है छोटी चीज? वो अगर ऐसा कभी दिखाई दे, सर यहां दिखाई दे रहा है √5 प्लस √5 प्लस √5, और मेरे बच्चे ये अनंत तक आपकी जा रही है, ये लगातार कंटिन्यू आपकी सीरीज है। अब आंसर क्या आएगा मेरे बच्चे? अब आंसर क्या आएगा? अब बताओ सर, अब आंसर क्या आएगा? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ मेरे बच्चे, आंसर क्या आएगा? सर बैक वाला क्वेश्चन एक बार। जीतू बेटा बिल्कुल, बहुत बढ़िया आएंगे आंसर। कुछ भी नहीं हो तो मधुसूदन अभी बताएंगे, बहुत बेहतरीन, जल्दी से बताओ। साथियों, कोई 5 बता रहा है, कोई 3 बता रहा है, कोई √5 बता रहा है, वेरी गुड। हाँ भाई सर, 12th में बैच वेट कर रहा था बट नहीं आया, लेना है मेरे बच्चे, यही वाला बैच है, ये बेहतरीन बैच है। लाडले चीता ही कह दिया करें हैं। हाँ चलो मेरे भाई, हैं चलो मेरे भाई, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है मेरे दोस्त? बहुत बेहतरीन, वेरी गुड। तो भाई मेरे चीतों, मेरे दोस्तों, मेरे हीरो, इधर देखो। आप कहेंगे लास्ट वाला मेरे बच्चे, लास्ट वाले में क्या दिक्कत है सर? अरे लास्ट वाले में दिक्कत क्या है? देख भाई, 72 को लिख सकते हैं 9 8 72। माइनस का साइन है तो छोटा आंसर होगा, माइनस का है तो छोटा आंसर होगा। बोलो समझ में आया? एक बार बताओ हाँ या ना। अबे समझ में आया बाबले शो? आप कहेंगे जी सर समझ में आ गया। अरे किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? सभी बच्चे बताओ, किसी को कोई परेशानी तो नहीं है? बताओ, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? इस वाले सवाल में क्या दिक्कत थी भाई? इसमें दिक्कत थी क्या? आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं थी सर, कोई भी परेशानी नहीं थी मेरे बच्चे। चलो अब देखो, अगर मैं बात करता हूं मेरे बच्चे किसी भी, इसमें दिक्कत थी था? बताओ क्या दिक्कत थी? कहीं दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलो बेटा, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये सवाल होता, इसका आंसर क्या होता मेरे बच्चे? इसका आंसर जो होता ना, वो आंसर होता रूट आपका 21, √21 प्लस मेरे बच्चे 1/2, ये आंसर आता। सर ये क्या है सर? ये कैसा भयंकर सा आंसर है? मैंने कहा बेटा यही आंसर है। ये कैसे आंसर हो जाएगा? भूल जाते हैं तो क्या करें मेरे बच्चे? भूल जाते हो ना, एक बार भुला के देखो उसकी यादों को, हैं उसके चेहरे को भुला के देखो, नहीं भूल पाते हो ना, हैं या भूल भी जाते हो तो भी
भूल कर भी याद आ जाता है। बोलो क्लियर है? हाँ चलो सर, आईएएस का फाउंडेशन बैच लिया था, बिना ओटीपी के नहीं हो रहा है, वो सिम बंद हो गई है, कैसे लॉगिन करें? रंजीत भाई एक काम करना, टोल फ्री नंबर है उस पर आप कॉल करना, बाकी अगर मैं एक बार और कंफर्म कर लूंगा और तो हो जाएगा। चलो भाई, तो एक बार देखेंगे साथियों इसे कैसे करेंगे, इसको जान लो। जब कभी अगर ऐसी कंडीशन आए, और मेरे बच्चे रामबाण है, ये सबके लिए अप्लाई है, ये हर किसी के लिए अप्लाई है, रामबाण समझ लो। सर रामबाण समझ लो, एक रामबाण बता दे रहा हूं, ये हर किसी के लिए अप्लाई है। रामबाण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पेनेसिया। रामबाण है सर ये रामबाण। रामबाण क्या है इसे देख लो। जब कभी मेरे बच्चे ऐसी फॉर्मेट आए, कैसी फॉर्मेट आए? देखो भाई, रूट के अंदर यहां आपको दिखाई दे रहा है क्या है सर? ए है, प्लस मेरे बच्चे क्या है? रूट के अंदर फिर ए है, फिर मेरे बच्चे प्लस रूट के अंदर फिर ए है, और साथियों ये आपका कहां तक है? अनंत तक है। ये ऐसे चल रहा है लगातार, कंटिन्यू आगे तक है। तो दोस्त इसके लिए हमेशा ध्यान रखना, हमेशा ध्यान रखना, हर किसी पे अप्लाई होगा। ये क्या होगा? 4a + 1, 4a + 1 ये अंडर रूट में आएगा, प्लस मेरे बच्चे 1/2 कर देंगे, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। हमेशा ध्यान रखना। लेकिन अगर दोस्त यहां माइनस का चिन्ह है, अगर यहां माइनस का चिन्ह है, यहां माइनस का चिन्ह है, तो केवल ये माइनस का हो जाएगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। ये आइडेंटिटीज आप दिमाग में रखना, इन पर डायरेक्ट मेरे बच्चे आपके क्वेश्चन आ जाते हैं और डायरेक्ट आप लगा सकते हैं। इसे किसी पर भी अप्लाई कर सकते हैं। सर क्या इससे पहले वाले पर अप्लाई कर सकते हैं? इस पर मैंने कहा बेटा बिल्कुल कर सकते हो। इस पर अप्लाई कर सकते हैं बेटा, बिल्कुल कर सकते हैं। अंडर रूट 4a, ए की जगह क्या है? 6, तो 4 × 6, 6 चौक कितना हो गया? 24, प्लस 1 25, यहां प्लस का साइन है तो प्लस 1/2 कर देंगे, तो 25 का वर्गमूल कितना आएगा? 5, 5 + 1 6, 6/2 करेंगे 3 आंसर आएगा। किसी पर भी अप्लाई कर सकते हैं इसे, किसी पर भी अप्लाई कर सकते हैं। सर फिर से रीड थी से लिखे, क्या करा? रूट थी क्या करा? 37 मेरे भाई, सबके समझ में आ गया? एक बार बताएंगे हाँ है ना? सर प्लीज क्वेश्चन नंबर 14। तिवारी मेरे बच्चे देख लेंगे, आप एयरफोर्स में हैं क्या? राजा जी नहीं बेटा। आओ बेटा, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, आप एक बात बताएंगे हाँ या नहीं? अब आपने क्या किया देखो भाई, इसको मैंने कैसे किया? सर अंडर रूट के अंदर 4 × 4, ए बराबर क्या है? ए बराबर क्या है? 5, ए बराबर क्या है? 5, प्लस क्या करेंगे मेरे बच्चे? आप कहेंगे सर 1 करेंगे, आपका प्लस है साइन तो यहाँ प्लस 1/2 कर देंगे मेरे बच्चे, यही आपका आंसर आ जाएगा। देखो भाई 5 चौक कितना हो गया? 20, 20 और 1 कितना हो गया? 21, यानी आप कहेंगे 5 चौक 20 और 1 कितना हो गया? 21, यानी कि रूट 21 प्लस मेरे बच्चे 1 क्या कर देंगे? 2, यही आपका आंसर आएगा। सभी बच्चे बताएंगे ये बात क्लियर है क्या? अरे बोलो, सभी के समझ में आ गया? चलो भाई, सभी के दोस्तों के समझ में आया? मेरे बच्चे आ गया समझ में? बोलो हाँ भाई, ठीक है, ओके भाई सतीश बाबू, ठीक है भाई। कैसे लिखें बताइए आ जाइए। काजल, नरेंद्र, यदुवंशी, सभी के समझ में आया? तो फटाफट से एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, इस क्वेश्चन का आंसर फटाफट से चिपका के बताओ, चिपका के बताओ। सर ये आंसर क्या होगा? देखो भाई यहां आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या दिखाई दे रहा है सर? रूट आपको कितना दिखाई दे रहा है? अंडर रूट मेरे बच्चे कितना लिख देता हूं? रूट 10 माइनस रूट 10 माइनस का रूट 10, फिर मेरे बच्चे माइनस का रूट 10 माइनस का रूट 10, और ये इस तरह से मेरे बच्चे कहां तक जा रहा है? ये आपका कंटिन्यू लास्ट तक है। तो जल्दी से बताएंगे इस प्यारे से क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? एक बार स्पीड में बताएंगे, एक बार स्पीड में बताएंगे, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? तो आप कहेंगे सर इसकी वैल्यू जो होगी डायरेक्ट आंसर, ये बोलेगा सिंप्लीफाई करो, इसे सरल करो। तो दोस्त सरल करने को ले बोलेगा तो कन्हैया मेरे बच्चे करेंगे क्या? कान्हा मेरे कनुआ करेंगे क्या? कुछ नहीं करेंगे सर, सिंपल सी बात करेंगे सर। रूट के अंदर ए की जगह कितना है? 10, तो 10 × 4 40 हो जाएगा, और मेरे बच्चे आपको पता है प्लस 1 हो जाएगा, और ये माइनस का 1 बाहर हो जाएगा। अपॉन माइनस क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ माइनस का साइन है। अपॉन क्या कर देंगे? 2 कर देंगे। 10 चौक 40 और एक कितना हो गया? 41, यानी सर रूट 41 माइनस 1 अपॉन कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। अपॉन कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ये बात क्लियर है हाँ या ना? सभी साथी बताएंगे ये बात क्लियर है नहीं? कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया मेरे बच्चे? सभी का क्लियर होगा? किसी भी जगह अगर या तो प्लस आ रहा है या माइनस आ रहा है ऐसे, हाँ चलो सर आप सीजीएल में भी पढ़ाते हो क्या? बताओ। हाँ मेरे बच्चे सीजीएल वाले में अभी बैच कंप्लीट किया है हमने, अभी कंप्लीट किया है। सभी बच्चे बताओ यहां तक कोई दिक्कत, गिला शिकवा शिकायत तो नहीं है? एक बार बताओ। आप कहेंगे जी सर कोई दिक्कत नहीं है।
पीयूष यादव जी समझ में आया? हाँ भाई क्लियर हो गया पानी की तरह, बहुत बढ़िया। सर 20 नहीं हो सकता, 20 नहीं हो सकता, क्या कह रहा है मेरे बच्चे? 20 कहाँ, क्या कह रहा है? देख बेटा कुछ नहीं करना, 10 गुना 4 करेंगे 40, 40 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 41। और मेरे बच्चे माइनस का आपने, ओबे बाबले मेरे बच्चे ये बिना रूट के है, ये आपका बिना रूट के है, ये वाला ये रूट के अंदर नहीं है, रूट के बाहर है। चलिए भाई सभी बच्चे बताएंगे यहां तक कोई परेशानी, गिला शिकवा शिकायत नहीं है। तो ये वाली सीरीज समझ में आई? आप कहेंगे जी सर। अब इसमें एक सीरीज आती है मल्टीप्लाई वाली, है ना? कौन सी आती है मेरे बच्चे? मल्टीप्लाई वाली। कौन सी है? ये वाली है। जैसे √5 इंटू √5 फिर √5 फिर √5। मेरे दोस्त अब इसका आंसर आपको बताना है। क्या बताना है सर? इसका आंसर बताना है, इसका आंसर बताना है। आंसर क्या आएगा साथियों? देखो अब कभी भी अगर मल्टीप्लिकेशन में है और बार बार नंबर आपका रिपीट हो रहा है, बार बार नंबर रिपीट हो रहा है, अलग आगे तक कंटिन्यू हो रहा है, √5 इंटू √5 इंटू √5 इंटू √5। तो जब कभी अगर ये पैटर्न बनता है साथियों, जब कभी ये पैटर्न बनता है कौन सा, कि सर रूट के अंदर ए, फिर रूट के अंदर सर ए, फिर रूट के अंदर ए, फिर मेरे बच्चे इसी तरह से आपका कंटिन्यू है, मल्टीप्लाई है। जब कोई साइन नहीं है, कोई भी साइन नहीं है, इसका मतलब मल्टीप्लाई है। तो इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर मेरे बच्चे हमेशा क्या रहेगा? ए ही रहेगा। क्या रहेगा बच्चा? ए ही रहेगा, हमेशा ध्यान रखना ए ही रहेगा। ये बात क्लियर हो गई? सभी बच्चे बताओ ये बात क्लियर है? अगर ये क्लियर है तो आंसर क्या आएगा इसका? देखो भाई ये देखो कहां तक जा रहा है, 1 2 3 4, ये आगे तक कंटिन्यू हो रहा है, मल्टीप्लाई का साइन है, इसका मतलब आंसर मेरे बच्चे क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। आंसर मेरे बच्चे 5 हो जाएगा। क्लियर है? सबका फॉर्मूला ही बता दीजिए। बिल्कुल मेरे बच्चे सारी की सारी चीजें, रिजल्ट आपको एक्चुअली क्या एक तरह से मैंने जैसे रिजल्ट लिखवा दिए तो तुम्हारे फ्यूज उड़ जाएंगे। क्वेश्चन के साथ में रिजल्ट लिखोगे तो ये दिमाग में ज्यादा चिपकेंगे। ठीक है, समझ रहे हो ना? एक तो ये हो गया कि उसकी कहानी बता दी जाए कि उसकी आंखें बहुत प्यारी हैं, है ना, उसका चेहरा बहुत बहुत प्यारा है, बाल तो उसके इतने लंबे हैं बहुत ज्यादा, है ना। और यही अगर वो ऐसा कर दी जाए कि उसकी आंखें बहुत प्यारी हैं और सामने वो भी खड़ा है, आंखें देखोगे फिर देखो अलग ही लेवल का, फिर आप कहेंगे ना उसका चेहरा तो ऐसा है, बिल्कुल गोरी है, अच्छा गोरी या गोरा है बिल्कुल, तो फिर आप उसे देखोगे अलग ही रहेगा ना। एक केवल बताना और एक उसको दिखा के बताना, फिर देखो मजा आ जाएगा, है ना, समझ रहे हो ना। फिर उसके बाल तो इतने लंबे हैं कि पता ही नहीं है, बिल्कुल ये मानो पहाड़ों से नीचे तक हैं, कल्पना की जा रही है। आप कहेंगे बराबर में है, इतने से बाल हैं क्या गुरुजी। चलो यहां तक कर मैं अगर समझ में आ गया, क्लियर है? हाँ भाई सबके समझ में आया? चलिए भाई यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है, एक बार बताओ। हाँ समझ में आ गया है कि उसकी बातें जैसे साइन थीटा कोस थीटा, कि उसकी बातें जैसे साइन थीटा कॉस थीटा, हर लफ्ज सुना मैंने उसका जैसे अल्फा गामा बीटा। उसकी बातें जैसे साइन थीटा कॉस थीटा, हर लफ्ज सुना मैंने जैसे अल्फा गामा बीटा। कि न जाने बातों बातों में मुझको एक बात बता गई, कि न जाने बातों बातों में मुझको एक बात बता गई, और मैं अंडर रूट सा बैठा रहा, वो 3 की घात लगा गई, कि वो 3 की घात लगा गई, है ना। ये अंडर रूट से बैठे रहे आप और वो तो 3 की घात लगा के 3 के साथ बगली। चलिए भाई, हाँ भाई देखो भाई सभी बताएंगे, हाथ तक कोई दिक्कत तो नहीं है, सभी बच्चे बताएंगे। अंडर रूट की कहानी समझ में आई? हाँ भाई सभी के समझ में आ गया? प्यारा सा क्वेश्चन, हाँ आ गया मेरे बच्चे। चलिए भाई अगले प्रश्न की बात करें, अगले प्रश्न की बात करें, आ जाओ भाई। अंडर रूट का मान आपको पता चल गया, एक्चुअली अंडर रूट की कहानी चल रही थी तो मैंने आपको दिमाग में आ जाएगा। चलो भाई यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं, आओ तो भाई आगे बढ़े, आगे बढ़े। ये बात कहानी समझ में आई? फटाफट से 1 सेकंड में आंसर बताएंगे, केवल 1 सेकंड है आपके पास। √4 √4 √4 √4 मेरे बच्चे 1 सेकंड में सूंघ कर आंसर बताएंगे, क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? हाँ चलो आ जाओ भाई, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे मेरे बच्चे। अगला चेहरा क्या कह रहा है? चेहरा क्या कह रहा है भाई मोन्टू? देखो भाई अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अंडर रूट के अंदर मेरे बच्चे, रूट के अंदर क्या है? अगर ऐसे है कि √6 है मेरे बच्चे, यहां फिर √6 है, फिर मेरे बच्चे √6 है, और यहां मेरे बच्चे फिर से √6 है, और यहां मेरे बच्चे फिर से √6 है, केवल ऐसे करके दिया है। अब आंसर क्या होगा सभी बच्चे बताएंगे। अब मेरे दोस्त आंसर क्या होगा? सारे के सारे दोस्त बताएंगे इस समय आंसर क्या होगा, इस समय आंसर क्या होगा?
सर इसका बेसिक नहीं है बेटा, बेसिक भी है लेकिन डिटेल बहुत करनी पड़ती है मेरे बच्चे, है ना। बेसिक ऐसा नहीं है, मैं बता सकता हूं, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन समय बहुत खराब हो जाएगा तुम्हारा। बेसिक करना चाहोगे बिल्कुल हर एक क्वेश्चन को बेसिक से बता सकता हूं मैं। जैसे इसकी जगह y लिख दो, अब y लिखोगे दोनों तरफ स्क्वायर करो, दोनों तरफ स्क्वायर करो तो यहां से पता चलेगा y स्क्वायर बराबर कितना आएगा। दोनों तरफ अगर वर्क करेंगे, दोनों तरफ वर्क करेंगे तो मेरे बच्चे आपको क्या पता चलेगा, एक वर्ग से अंडर रूट खत्म हो जाएगा। तो 5 इंटू क्या आ जाएगा, ये क्या टपक रहा है, 5 इंटू अंडर रूट क्या आएगा 5, फिर अंडर रूट 5 और फिर अंडर रूट 5 और इस तरह से मेरे बच्चे इन्फिनिटी अनंत तक जा रहा है। तो ये भी अनंत तक जा रहा था, y मान था, तो इस पूरे की जगह आप y मान सकते हैं, लेकिन टाइम बहुत खराब हो जाएगा बेटा। तो ये पूरे की जगह y मान सकते हो क्योंकि ये पूरा अनंत तक है, एक कम हो गया तो क्या है, जा तो अनंत तक रहा है, तो इसकी जगह क्या हो जाएगा 5 इंटू वाई, और यहां क्या है मेरे बच्चे y स्क्वायर। तो देखो एक y से ये आपका एक y खत्म हो जाएगा तो y बराबर कितना आएगा 5। ये है इसका डिटेल। ऐसे हर एक क्वेश्चन का डिटेल हो सकता है ना, हर एक क्वेश्चन का डिटेल हो सकता है, लेकिन मेरे बच्चे होगा क्या, होगा क्या डिटेल से क्या है मेरे बच्चे, जहां डिटेल की जरूरत है वहां डिटेल करेंगे। ठीक है, तमजीद का आंसर आ गया, लकी का आ गया, विशाल का आ गया, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। चलिए साथियों, अगर मेरे भाई बात करेंगे कौन सा क्वेश्चन, ये इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल मेरे बच्चे एक रिजल्ट देख लेंगे आप। जब कभी भी मेरे बच्चे ये फॉर्मेट आपको दे रखा है, क्या है, जब कभी अगर इस तरह से फॉर्मेट दिया है मेरे बच्चे इस तरह से कि रूट के अंदर मेरे बच्चे क्या है a है, रूट के अंदर a है, फिर मेरे बच्चे अंटू रूट के अंदर a है, फिर इंटू रूट के अंदर a है, और ये कहां तक है, ये n टर्म तक है, कहां तक है, n पदों तक है, n टर्म तक है, कहां तक है, n टर्म तक है, n पदों तक है। तब इसका जो आंसर होगा सिंप्लीफाई करके आंसर जो होगा इसका वो आंसर होगा 6, उसकी पावर क्या करना है 2 की पावर n माइनस 1 अपॉन मेरे बच्चे 2 की पावर n, ये रिजल्ट हो जाएगा। ए आपका ए है, ए है तो यहाँ ए आ जाएगा, बेस क्या है ए है। ये रिजल्ट हमेशा ध्यान रखना, ये रिजल्ट हमेशा ध्यान रखना। सभी बच्चों के समझ में आया क्या ये रिजल्ट, अरे सभी बच्चों के समझ में आया, आप कहेंगे जी सर कोई तकलीफ नहीं है। चलिए भाई सभी के समझ में आया, जितिन मेरे बच्चे आ गया, ओके बेटा। चलिए आंसर देखेंगे, आंसर क्या आएगा मेरे भाई मेरे दोस्त मेरे मित्र, कुछ नहीं करना है, क्या है रूट 6 फिर रूट 6 फिर 6 फिर 6, कितने बार है 1 2 3 4, 4 बार है तो आंसर क्या आएगा 6, और आप कहेंगे 2 की पावर 4 माइनस 1 करेंगे अपॉन 2 की पावर 4 करेंगे। साथियों आंसर क्या होगा, 2 की पावर 4 का मतलब 16, और 16 में से 1 गया तो 15, यानी 6 की पावर 15/16 आएगा, 6 की पावर 15/16 आएगा। यही मेरे बच्चे आंसर हो जाएगा। सभी बच्चे बताएंगे ये बात अगर क्लियर है या नहीं है। मेरे बच्चे हाँ या ना बोलो, हाँ या ना। सर लगता है ये क्लास में आपकी अबे पागल है क्या, ऐसे नहीं है मेरे बच्चे। देखो मैं आपको बताऊं, सत्य बताऊं, ऐसा कोई नहीं है। मैं सारी की सारी चीजें कल्पनाओं में आपको बताता हूं जिससे आप चीजों से जुड़े रहें, आपके अंदर मेरे बच्चे पॉजिटिव वाइब्स रहें। जैसे अगर मैं आपको कोई बात बता रहा हूं, जैसे कि अगर आपको मैं बोल देता हूं कि आपकी वो आपका ये, तो मेरे बच्चे बस आपको जोड़ने के लिए आप बस हमेशा पॉजिटिव वाइब्स के साथ में पढ़ें। एक है तो झुड़ा मुला के पढ़ाओ, ये बिल्कुल पता ही नहीं चल रहा है। एक ये एनर्जी के साथ में पढ़ो और पढ़ाओ, हंसते हंसते कब सीख जाओ कोई पता ही नहीं चले। ठीक है, तो इन चीजों को मुझसे मत जोड़ा करो, हैं ये तो बस सब कल्पना है, माना कि एक्स है या नहीं है वो अलग चीज है। ठीक है, चलो बेटा समझ रहा है ना, हाँ तो आ जाओ। तो कवि की कल्पना है, कवि कुछ भी कह सकता है, कवि तो कुछ भी कह सकता है। ठीक है, आइए मेरे बच्चे, यहां तक कोई तकलीफ तो नहीं है, ये कहानी आपके समझ में आई। चलिए साथियों, यहां तक की कहानी आपके समझ में आ गई। कोई भी तकलीफ, कोई भी गिला, कोई भी शिकवा और कोई भी शिकायत किसी को नहीं होना चाहिए। मेरे बच्चे नहीं होना चाहिए ना, जी सर बिल्कुल नहीं होने देंगे। चलिए साथियों, यहां तक की कहानी आप सबके समझ में आई, ये वाला रूट आपके समझ में आ गया, वेरी गुड बच्चे, बहुत बेहतरीन। अब देखो ऐसे करके सिंप्लीफिकेशन के ये सवाल भी आपके सामने देखने को मिल रहे होते हैं। कौन से सर, चलो ये आपके समझ में आया, ठीक है बेटा। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है, ये आपका ये वाला हो गया। ठीक है, अब और मिक्सलेनियस होगा तो मैं आपको बताऊंगा। आप यहां से आगे की कहानी को लेकर चलेंगे। हाँ भाई, आगे की कहानी को लेकर चलेंगे साथियों आगे। अब देखो इसमें बहुत सारे टाइप बन जाते हैं, काफी सारे क्वेश्चंस के टाइप बन जाते हैं मेरे बच्चे, बहुत सारे। जैसे एक क्वेश्चन का टाइप ऐसे बन जाते हैं, स्क्वायर यानी घातांक करने में ही बहुत सारे बन जाते हैं, अलग अलग लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन बन जाते हैं मेरे बच्चे। अगर जैसे मैं बात करूंगा,
यहाँ अगर बात करेंगे रूट के अंदर क्या है सर, सिंप्लीफिकेशन ही चल रहा है। रूट के अंदर मैं बात करूंगा, यहाँ आपसे बोला है 1 1 1 1 1, ठीक है, और मेरे बच्चे 1, यहाँ आपसे माइनस करवा रहा है 2 2 और 2। आंसर बताओ, आंसर क्या आएगा? 1 सेकेंड में आंसर बताएंगे, आंसर क्या आएगा। बहुत सारे लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन भी इसके अंदर बन जाते हैं, बहुत सारे लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन भी इसके अंदर बन जाते हैं। सर फिर से समझा दीजिए, अंजू मेरे बेटे फिर से समझाएंगे, ठीक है। आओ भाई, सर गणित ऐसे ही पढ़ाना चाहिए। चलो मेरे बच्चे, एएनस आप बताओ मेरे बच्चे। अब जैसे ये सवाल है, लॉजिक है दोस्त, अब बहुत सारे लॉजिक बेस्ड सवाल हैं, आंसर क्या आएगा फटाफट से बताओ। अभी बता देंगे मेरे बच्चे। 6 वाले में बदल दिए, उसमें तो सेम नंबर लिखे हैं, लेकिन 6 वाले में बदल दिए। 6 वाले में बदल दिए, 6 वाले में कहाँ बदल दिए मैंने? वह बावले से मैंने कहाँ बदले? अभी नहीं बदले, अभी बताऊंगा। बताओ, अभी बताऊंगा। तो इसका आंसर क्या होगा सर? हमारे समझ में नहीं आ रहा। अब एक बच्चा पता क्या करेगा, सर 11 में से 2 गया तो सर 9 आएगा। फिर मेरे बच्चे यहाँ गएगा, 10 में से 2 गया तो 8 आएगा। मेरे बच्चे ठीक है। फिर ये क्या करेगा, 10 में से 2 गया 8 आएगा। फिर यहाँ 10 में से 2 गया, फिर सर 8 आएगा। फिर यहाँ क्या बचेगा सर? यहाँ तो आपका कितना बचा था? 0। क्या बचा था? 0। फिर यहाँ क्या बचेगा? ऐसे करेगा तो मेरे बच्चे इस तरह से आपका यहाँ 1 आएगा, ऐसे करके करेगा। टाइम लगेगा बहुत ज्यादा। मेरे बच्चे मैंने आपसे बताया इस सवाल को करने का डायरेक्ट तरीका है। ऐसे कभी भी लॉजिक बेस आपके सवाल फंस रहे हो तो इनका लॉजिक होता है, जैसे इस सवाल का लॉजिक है। मेरे बच्चे लॉजिक क्या है कि आप एक काम देखना, एक छोटा सा लॉजिक निकल के आएगा अभी। जैसे 11 है, 11 में से 2 घटाओ, 11 में से 2 घटाओ, क्या आएगा? 9। मेरे बच्चे 9 आएगा। आप कहेंगे जी सर, और 9 का वर्गमूल क्या होता है? 9 का वर्गमूल क्या होता है? 3। अब देखना एक चीज मजेदार देखना, अब जैसे मैंने कहा यहाँ 1 यानी 1111 है, इसमें से 22 घटाओ, 22 घटाओ तो कितना आएगा? 1089। अरे कितना आएगा? 1089 आएगा। जी सर। अब मेरे बच्चे एक छोटी सी चीज देखना, ये किसका है? 33 का है। तो यहां से एक लॉजिक निकल के आ रहा है। सर लॉजिक क्या निकल के आ रहा है? साथियों आप देखो, ये 1 कितने बार है? 2 बार, और इसमें से 2 कितने बार घटाया जा रहा है? 1 बार। तो मेरे बच्चे अगर आपका ये आगे वाली संख्या उसमें 1 1 1 ही है और पीछे वाली जो घटाई जा रही है उसमें 2 2 2 ही है, लेकिन आगे जितने डिजिट हैं उसका हाफ डिजिट यहाँ है। जैसे आगे अगर 2 अंक हैं तो इसमें 1 अंक होगा, आगे अगर 4 अंक हैं तो यहाँ 2 अंक होंगे, है ना। तो आप आंसर देखेंगे, जितने अंक मेरे बच्चे 2 2 वाली संख्या के साथ हैं उतने ही अंक आएंगे और आंसर क्या आएगा? 3 3 रिपीट हो जाएगा। जैसे यहाँ कितने अंक हैं? 1, लेकिन आंसर कितना आएगा? 3 आएगा। बोलो समझ में आया? जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ कितने? 1 2 3 4 5 6, और यहाँ कितने? उसका आधा, 1 2 3। तो मेरे बच्चे 1 1 1 है और पीछे 2 2 2 है, तो आंसर इसका जो आएगा 3 3 3, यही आंसर आएगा। कितने बार रिपीट होगा? जितना मेरे बच्चे 2 2 2 बार वाले डिजिट है। लॉजिक समझ में आया? एक बार यस और नो बताएंगे। ऐसे करके लॉजिक बेस वाले भी सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। सभी के समझ में आया? चलिए भाई, एक क्वेश्चन और बता देता हूं इस लॉजिक का, एक बार जल्दी से आंसर बताएंगे सेकंड में। देखो इनको दिमाग में रखा करो, ये लॉजिकों को, है ना, इनको सेव कर लेना अलग अलग। जैसे ए आपका मैंने देखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, माइनस कर दिया, आपका कितना माइनस कर दिया? 1 2 3 4 5। जल्दी से बताओ आंसर क्या आएगा? इसका आंसर सूंघ कर बता सकते हैं आप, है ना, सूंघ कर बता सकते हैं। देखो आगे वाली संख्या क्या है जिसमें 1 1 1 ही रिपीट हो रहा है? बोलो हाँ, है ना। कितने बार है सर? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और यहाँ कितना बार है? 1 2 3 4 5, जस्ट इसका आधा है, यानी अंकों की संख्या आधा है। अंकों की संख्या क्या है? आधी है। अंकों की संख्या आधी है। अगर अंकों की संख्या आधी है, आगे वाले नंबर में सारे के सारे 1 1 1 है, पीछे वाले में 2 2 2 है, तो जितने यहाँ 2 2 2 हैं आंसर निकालोगे उतने ही 3 3 3 और मेरे बच्चे 3 आएगा। सभी के बच्चों को समझ में आया? तो एक बार बताएंगे 3 और 2 5 है, यहाँ भी 3 और 2 5 है, यही आंसर आएगा। सभी बच्चे बताओ ये बात क्लियर है या नहीं है? वीर बेटा समझ में आया? जल्दी से बताओ। ऐसे बहुत सारे लॉजिक बेस वाले सवाल हैं। चलिए भाई अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। जैसे कि एक क्वेश्चन आपका बार बार पूछा जाता है, कई बार पूछा जाता है साथियों, कई बार पूछा गया है ये वाला प्रश्न। क्या पूछा गया था मेरे बच्चे? यहाँ पूछा गया था, ये आपका क्वेश्चन पूछा गया, ये आपका क्वेश्चन कई बार पूछा गया। लॉजिक बेस बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, ठीक है। रेलवे में काफी सारे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, ठीक है मेरे भाई। आप कैसे करेंगे? 1 सेकंड में आंसर बता सकते हैं।
कैसे करेंगे मेरे दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा ना, ऐसे करेंगे। चलिए भाई जल्दी से बताओ आंसर क्या आएगा। इनको जोड़ के आंसर पूछ रहा है कि आंसर बताओ क्या होगा। इनका आंसर क्या होगा, आंसर बताइए मेरे बच्चे क्या होगा, बताइए फटाफट से आंसर क्या आएगा। अब जो इसका आंसर होगा साथियों, तो देखो भाई एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको यहां से सीखना है। सर क्या सीखना है, कल जैसे मैंने आपको स्क्वायर बताए थे, कल आपको स्क्वायर के बारे में बताया था, वर्ग के बारे में बताया था, कल मैंने आपको बताया या नहीं बता, स्क्वायर के बारे में बताया था मेरे बच्चे। ऐसी संख्या जिसके सारे के सारे डिजिट 1 1 है, तो इनका स्क्वायर करना बहुत आसान है। कैसे, जैसे 11 का स्क्वायर करना है तो इसमें कितने डिजिट हैं, 2 डिजिट हैं, तो 1 लिखो 2 लिखो और लौट के मेरे बच्चे 1 पर आ जाओ। जैसे कि अगर मेरे बच्चे 111 का स्क्वायर लिखना है, 111 का स्क्वायर करना है, तो 1 सेकंड में कितने डिजिट हैं इसमें, 1 2 3, तो पहले 1 लिखो 2 लिखो 3 लिखो और लौट के 1 पर आ जाओ, 2 और 1, ये इसका हो जाएगा। जैसे 1111 का स्क्वायर करना है मेरे बच्चे, तो करना क्या है, 1 लिखो 2 लिखो 3 लिखो 4 लिखो 5 लिखो, 5 काय को लिखेंगे, कितने डिजिट हैं, 1 2 3 4, 4 तक लिखो और फिर 3 2 1, ये आंसर आ जाएगा। अरे सबके समझ में आया, आप कहेंगे जी सर मैंने पहले ऐसे क्वेश्चन नहीं देखा था, आज देख रहा हूं, थैंक्स। चलिए भाई ये बात क्लियर है मेरे बच्चे। जैसे मैंने कहा 11111, इसका अगर स्क्वायर देखना है मेरे बच्चे तो कैसे करेंगे, देखो भाई कितने डिजिट हैं, 5, कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 तक लिखो, 1 2 3 4 5, लौट के आओ 4 3 2 1, ये इसका स्क्वायर हो जाएगा। करके देख लेना, कैलकुलेटर से लगाओगे यही आएगा, अगर कैलकुलेटर लगाओगे यही मेरे बच्चे आएगा, यही आएगा। क्लियर है सर, आप कहेंगे जी सर। तो यहां से आपने एक सेकंड में आपका देखा, इसका जस्ट उल्टा देख सकते हैं। उल्टा क्या है इसका मेरे बच्चे, उल्टा क्या है, जैसे कि अगर आपको कोई संख्या दे रखी है, इस तरह से दे रखी है, अब ये इसका उल्टा क्या है, जैसे मुझे ये दे रखा है, ये अंडर रूट लगा रखा है यहां पर, तो मैं इसको कैसे लेके आऊंगा, कैसे लेके आऊंगा सर, 1 2 3 4 5, कहां तक गए हैं, 5 तक, लौट के कहां तक आए हैं, 1 तक, मैक्सिमम कहां तक जा रहे हैं, 1 2 3 4 5, तो मेरे भाई जो इसका स्क्वायर रूट होगा वो 1 2 3 4 5 ये हो जाएगा, यानी इसका वर्गमूल ये हो जाएगा, इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। बोलो है ना, जल्दी से बताओ फटाफट से आओ, आया समझ में। जैसे कि मेरे बच्चे हमें ये दे रखा है, अब मुझे इसका अंडर रूट निकालना है, तो ये देखो कहां तक जा रहा है, 1 और 2, मैक्सिमम कहां तक जा रहा है, 2 तक, तो इसका मतलब 1 और 2, ये आंसर आ जाएगा। अगर मुझे इसका अंडर रूट निकालना है तो ये देखो मैक्सिमम कहां तक जा रहा है, 3 तक, तो 1 1 1, अगर इसका निकालना है तो 1 1 1 1 ऐसे कर देंगे। बोलो क्लियर है जी सर। अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आया तो देखो भैया इस सवाल का आंसर क्या आएगा, इस सवाल का आंसर क्या आएगा, देखो भैया आपको देखो चीजों को देखना है। सर 1 से स्टार्ट किया, 1 पे खत्म हो रहा है, 1 2 3 2 1, इसका मतलब इसका जगह क्या आ जाएगा, 1 1 1, इसका अंडर रूट क्या हो जाएगा, 1 इसका अंडर रूट कहां तक जा रहा है, 4 तक, तो 1 1 1 1 हो जाएगा। बोलो क्लियर है। इसका कहां तक हो जाएगा, 1 2 3 4 5, यानी मेरे बच्चे 1 2 सॉरी चलिए इसका कहां तक हो जाएगा, 1 2 3 4 5 तक, 1 2 3 4 5, बोलो है ना जी सर। कुछ नहीं करना मेरे लाडलो, कुछ नहीं करना, जोड़ देना है। तो देखो यूनिट डिजिट पे कितना आएगा, 1 2 3 3 आ जाएगा, सैकड़ा पे दही पे 1 2 और सर 3 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, फिर यहाँ 1 2 और मेरे बच्चे 3 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, फिर इसके बाद में ये तो खत्म ही हो गया, फिर यहाँ क्या चौथे स्थान पर मेरे बच्चे 1 आ जाएगा और 1 और 1 2 हो जाएगा और लास्ट में ये 1 हो जाएगा, यानी 12 333 आंसर आएगा, 12 333 आएगा। सभी बच्चे बताओ ये बात क्लियर है या नहीं है, एक बार यस और नो करेंगे मेरे बच्चे सारे के सारे। सर आज आप मस्त पढ़ाते हैं सर जी, आप मस्त, अच्छा ठीक है मेरे बच्चे, जल्दी से बताओ ये बात क्लियर है, यहां तक कोई तकलीफ गिला शिकवा शिकायत तो नहीं है, सभी बच्चे बताएंगे ठीक है। रूट 6 और 5 क्या कह रहे हो मेरे बच्चे, क्या कहना चाह रहे हो नरेंद्र, क्लियर है बेटा। तो ये इस तरह से आपकी चीजें हो सकती हैं, कोई तकलीफ तो नहीं है। हाँ जी, स्क्वायर लिखा है, स्क्वायर क्या कह रहे हैं सर जी, स्क्वायर लिखना सिखा दी, स्क्वायर लिखाना सिखा दीजिए। चलो भाई यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है, सभी के समझ में आया। स्क्वायर लिखना सिखा दीजिए, मतलब 6 वाला बताएं, 6 वाला कौन सा। चलो भाई यहां तक कोई परेशानी है, एक बार और मेरे बच्चे देखो ये कहां तक जा रहा है, 1 2 3 2 1, तो मेरे बच्चे मैक्सिमम कहां तक गया, 3 तक गया, तो 1 2 3 ये लिख दिया, 1 से लेके 4 तक, फिर 3 2 1 लौट के आया, तो 1 2 3 और 4 ये लिख दिया, फिर 1 से लेके 5 तक है, लौट के 1 पर आया, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। बोलो क्लियर है जी सर, कोई तकलीफ गिला नहीं है। तो मेरे बच्चे आंसर आपके सामने आ चुके हैं, फटाफट से बताएंगे बात क्लियर है, बोलो हाँ या ना। ठीक है भाई समझ में आया,
क्लियर है? ओके चलिए भाई, किसी को कोई तकलीफ नहीं है? तो ये वाला पैटर्न समझ में आया? ऐसे बहुत सारे पैटर्न आपके बन जाते हैं, आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा चीजें बन जाती हैं। ठीक है भैया, इन पर बहुत सारे क्वेश्चन आपके बन जाते हैं, इन पर बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। ठीक है भाई, जैसे ये वाला क्वेश्चन दिया है, बहुत प्यारा सा सवाल है, ध्यान से देखो। अब यहां आपको दिया होता है ऐसे सवालों में, जैसे 4624 का स्क्वायर रूट आपको 68 दिया है। क्या दिया है? 68 दिया है मेरे बच्चे, 68 दिया है। ठीक है, अब मेरे भाई क्या है, इसका आंसर बताना है, इसका आंसर बताना है। तो एक कॉन्सेप्ट सीखना आप यहां से, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट सीखना। सर कॉन्सेप्ट क्या सीखना है मेरे बच्चे? एक प्यारा सा कॉन्सेप्ट सीखिए। जैसे कि मैंने कहा अंडर रूट मेरे बच्चे यहां दिखाई दे रहा है, अंडर रूट 0.0000 और मेरे बच्चे यहां दिखाई दे रहा है 64। इसका आपको आंसर बताना है। तो मेरे बच्चे पहले आपको पता ना क्या करना है, ऐसी संख्या देखो, मतलब पहले जो संख्या है एग्जैक्ट संख्या उसका वर्गमूल करो। जैसे 64 है, 64 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। अब देखो दशमलव के बाद में कितने डिजिट आएंगे। तो मेरे बच्चे आपको ध्यान रखना है, यहां दशमलव के बाद में अंडर रूट के अंदर 2 जोड़े का एक आपका बनेगा दशमलव, यानी जोड़े में कितने आएंगे? 2। जोड़े में कितने आएंगे? 2। और जितने जोड़े होंगे बाहर निकलकर उतने ही बाद दशमलव आएगा। जैसे कि मेरे बच्चे 2-2 के जोड़े बनेंगे, अगर अंडर रूट है तो 2-2 के जोड़े बनेंगे। अगर मेरे बच्चे घनमूल है, जैसे यहां अगर ये होता, यहां मेरे बच्चे आपका ये होता 0.00000 और मेरे बच्चे 0 और 064, अगर ये होता तो अलग कंडीशन थी, तो अलग कंडीशन थी। अगर मेरे बच्चे 3 आपका है, क्यूब रूट निकालना है तो 3-3 का जोड़ा बनेगा। किन का बनेगा? 3-3 का जोड़ा बनेगा। क्लियर है मेरे बच्चे? तो सीधा आंसर क्या होता, यहां 64 का घनमूल क्या हो जाएगा? 4 चौक 16 चौक 64। आपका 64 का वर्गमूल कितना होगा? 8। जोड़े कितने बन रहे हैं? 1 2 3। तो मेरे बच्चे दशमलव के बाद में 3 डिजिट आएंगे, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, यानी ये आंसर आ जाएगा। इसका आंसर क्या आएगा? ये आएगा। और मेरे बच्चे अगर इसका आंसर देखेंगे तो ये 4 तो 64 की जगह हो गया, 3-3 के कितने जोड़े हैं? 1 2 और 3। कहने का मतलब 1 2 और 3, ये आंसर आएगा। कहने का मतलब बात इतना हुई, अंडर रूट से अगर बाहर निकालेंगे तो आपको दशमलव कितने डिजिट बाद लगाएंगे, तो आपको 2-2 के जोड़े बनाने हैं। जितने जोड़े होंगे उतने ही मेरे बच्चे क्या है, बाद में डिजिट लगेगा। चलो भाई, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? सभी के समझ में आया? वेरी गुड भाई, सभी के समझ में आया? एक बार बताएंगे ओके मेरे बच्चे? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल मेरे बच्चे सही कह रहा है। मनीषा कुमावत मेरे बच्चे अभी बता रहा हूँ, क्यों नहीं लिया, क्यों नहीं लिया, अभी बता रहा हूँ। 6 वाला अभी संतोष 6 वाला बताएंगे, अभी मैं बस थोड़ी सी देर रुको, अभी बता रहा हूँ, 1 सेकंड में बता रहा हूँ मेरे बच्चे। बहुत सारे बच्चों का कंफ्यूजन है। ये कहानी आपके समझ में आई? बोलो हाँ है ना? सभी का क्लियर होगा? चलो भाई, सभी का क्लियर हो गया। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे बच्चे एक क्वेश्चन मैंने आपसे बोला, यहां आपसे क्या बोला, आपका रूट के अंदर मेरे बच्चे क्या दिखाई दे रहा है? रूट के अंदर आपको दिखाई दे रहा है, यहां आपको दिया है 0 0 0, फिर मेरे बच्चे 0 और 0 और आपको 0 और ये 625 दिया है, 625 दिया है। इसका आंसर क्या आएगा? 2 4 6 8 मेरे बच्चे क्या है? 2 4 6 कितना होगा? 2 4 6 8। अब आपको करना क्या है, देखो सबसे पहले तो वो संख्या देखो जिसका वर्गमूल निकल सकता है। 625 का वर्गमूल क्या होता है? 25 होता है। पहले तो ये निकाल लिया। अब ये देखो दशमलव कितने डिजिट के बाद आएगा। तो दोस्त आप कहेंगे सर 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा और 4 जोड़ा। कितने जोड़े हो रहे हैं? 4। मतलब दशमलव के बाद 4 डिजिट आएंगे, 1 2 3 और 4, यानी यहां आंसर आ जाएगा। ये वाला बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। सभी बच्चे बताओ ये बात क्लियर है? या फिर आप एक काम कर सकते हैं कि दशमलव के बाद में कितने डिजिट आएंगे। तो आप ये प्रश्न में देखो दशमलव के बाद में कितने डिजिट हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर आपके यहाँ 8 डिजिट हैं दशमलव के बाद, तो बाहर निकल के जस्ट आधा हो जाएगा, बाहर निकल के जस्ट आधा आ जाएगा, यानी दशमलव के बाद में 4 डिजिट आएंगे। ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। सभी बच्चे बताओ ये बात क्लियर है या नहीं है? बोलो हाँ या ना। आ गया मेरे बच्चे समझ में? चलो क्लियर है बेटा? आप कहेंगे जी हुजूर कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर ये बात क्लियर है तो इस क्वेश्चन को आप देखो। सर यहां बोला है 4624 का आपको वर्गमूल दे रखा है, कितना है? 68। अब मेरे बच्चे देखो, आपको दशमलव को गोली मारो, इसकी जगह केवल 68 लिखो,
4624 है जी सर, 68 लिखो। इसकी 4624 है, 68 लिखो। अब सर दो दशमलव को गोली मारो, 4624 है जी, 68 लिखो। अब दशमलव को लेकर आओ, गोली नहीं मारनी। अब देखो यहाँ पर आप देखो दशमलव के बाद कितने डिजिट हैं, 2। इसका मतलब एक जोड़ा बन रहा है, तो मतलब बाहर निकालेंगे दशमलव के बाद एक डिजिट आएगा। यहाँ दशमलव के बाद में कितने जोड़े हैं, 1 और 2। इसका मतलब दशमलव के बाद 2 डिजिट आएंगे, 1 और 2 यहाँ आ जाएगा। मेरे बच्चे अगर इसी तरह से देखेंगे, यहाँ कितने हैं, 1 2 3, 3 जोड़े बन रहे हैं, मतलब 1 2 और 3, यानी ये आपका हो जाएगा। अब इनको जोड़ देना है, आंसर अपने आप आ जाएगा। दशमलव वाली संख्याओं को कभी भी जोड़ना है तो दशमलव के नीचे दशमलव लिखा करो साथियों। दशमलव के नीचे दशमलव, जैसे यहां दशमलव है तो 68 लिखना है। यहां अगर दशमलव है तो दशमलव 068 ये लिखना है। तो सर आप अब कर लेंगे, सर 8 का 8 हो जाएगा, 8 और 6 14, हासिल का 1 हो जाएगा। 6 और 1 7, 8 7 15, हासिल का मेरे बच्चे 1 हो जाएगा। और 6 और 1 कितना हो गया, 7, यानी 7.548 आएगा, 7.548 आएगा। सभी बच्चे बताएंगे ये बात क्लियर है, 7.548 आएगा। मेरे बच्चे एक बार बताएंगे ये बात क्लियर है या नहीं है। किसी भी बच्चे को कोई तकलीफ हो तो बताओ। हाँ भाई चीकू, मेरे बच्चे चीकू समझ में आया, बी इज राइट। अब बी का को होगा, अगर देख लेते हैं एक बार, 8 का 8 हो गया, बहुत बढ़िया। और 8 और 6 6 14 हो गया, हासिल का 1 हो गया। 9 और 6 15, हासिल का 1 हो गया। वह 7.548 ही तो आएगा। क्या दिक्कत है, क्या तकलीफ है मेरे बच्चे, सभी के समझ में आया। वीर सिंह राजपति, बहुत बढ़िया भाई। विशाल, बहुत बढ़िया। चीता, जी हुजूर, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया, नो प्रॉब्लम, वेरी गुड। अब तो क्लियर हो गया गुरुदेव, कुछ नहीं करना। 4624 की जगह 68, 4624 68, 4624 68। अभी देखो दशमलव के बाद में कितने डिजिट हैं, आप कहेंगे 2, यानी पेयर 1 बन रहा है, तो आप दशमलव के बाद 1 डिजिट लगाएंगे। यहां मेरे बच्चे कितने पेयर बन रहे हैं, आप कहेंगे 1 और 2 पेयर बन रहे हैं, 1 और 2 पेयर बन रहे हैं, यानी दशमलव के बाद में 2 डिजिट आएंगी। यहां मेरे बच्चे 1 2 और 3 पेयर बन रहे हैं, यानी दशमलव के बाद 3 डिजिट आएंगी। जोड़ दो, आंसर आ जाएगा। सभी बच्चों के समझ में आया, बस समझ में आया। बी फॉर बॉम्बे बिल्कुल राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। ऐसा ही एक और प्रश्न मैं आपको दे रहा हूं, जल्दी बताएंगे आंसर क्या होगा। एक और ऐसा ही प्रश्न आपके सामने आ रहा है क्या कोई, अरे है क्या कोई, सर है कुछ है क्या, मैंने कहा है भाई। जल्दी बताओ इस प्यारे से क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। सारे के सारे रेलवे में मेरे बच्चे आए हुए हैं। हाँ भाई चलो, अभिजीत कुमार सर आप कहाँ है से हो, अजय सैनी भगवान श्री कृष्ण की प्रेम नगरी से है ना, और उन्हीं की नगरी से है ना, तो एक बार राधे राधे लिख दो, है ना। माइंड में घुस देते हैं घुस देते हैं, बहुत बढ़िया। हाँ चलो भाई, बहुत अच्छे से समझाते हो सर, बहुत बढ़िया भाई, समझ में आ रहा है। चलो एक बार राधे राधे लिख दो अगर समझ में आ गया। सीजीएल में आया था ये टाइप, अच्छा बेटा, हाँ वहां पे भी आते हैं, काफी बार आ चुके हैं ये सवाल, है ना। राधे राधे लिखनी है सबको। सर जी आज मेरा फर्स्ट क्लास है, क्या आप एनटीपीसी में अब तक का जो हुआ है उसका भी करवाओगे। मेरे बच्चे ज्यादा टॉपिक नहीं हुए हैं, उनको मेरे बच्चे साथ साथ में रिवीजन करते रहना है बेटा, है ना। चलो आ जाओ सभी लोग आ जाओ, हैं। आइए मेरे बच्चे फटाफट से देखेंगे इस प्यारे से क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। सर 1296 की जगह इसने बोला है अंडर रूट 1296 मतलब 36। तो जहां जहां 1296 दिख रहा है दशमलव को गोली मारो, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, 36 लिख सकते हैं। इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, 36 लिख सकते हैं। बेटा इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, अभी 36 लिखो, अभी 36 लिखो, थोड़ी देर बाद कुछ और करवाऊंगा। इसकी जगह भी 36 लिख दो, बोलो ठीक है, सबका 36 लिख दो। जी सर लिख दिया। और अगर आसान करना है तो और आसान कर सकते हैं मेरे बच्चे। क्लियर है, यहां तक कोई तकलीफ सर नहीं है। अब मेरे बच्चे एक बात करो, क्या है सर, यहां दशमलव के बाद में एक पेयर बन रहा है, एक डिजिट आएगा। दशमलव के बाद में 2 डिजिट बन रहे हैं, 2 के बाद में आपका आएगा मेरे बच्चे। दशमलव के बाद 1 2 3 3 बन रहे हैं, तो मेरे बच्चे यहां आएगा। दशमलव के बाद में 1 2 3 4 पेयर बन रहे हैं, तो 4, यानी मेरे बच्चे यही आपके आंसर हो जाएंगे। आपको बस क्या करना है, जोड़ना है। गुरुदेव क्या करना है मेरे बच्चे, जोड़ना है। अब देखो जोड़ना आपको यहीं की यहीं कैसे जोड़ना है, यहीं की यहीं कैसे जोड़ना है। अगर आपको थोड़ा सा, आपको या तो दिमाग में थोड़ा जोड़ सकते हैं, लेकिन गलती होने के चांसेस से बचना है तो दशमलव के बाद में 4 डिजिट हैं, सबको 4 4 डिजिट बना दो। इसको 1 0 चिपका दो, इसके पीछे 2 0 चिपका दो, और इसके पीछे 3 0 चिपका दो, यानी आप कहेंगे सबका 4 4 डिजिट बन गया। जी सर। अब देखो पहले डिजिट पर मेरे बच्चे इकाई के अंक पे 6 का 6 ही आएगा, सबका क्या आएगा, 6 आएगा। दूसरे पे क्या आएगा, 3, 6 और 3 9 हो जाएगा, 9 का मेरे बच्चे 9 आएगा। तीसरे पर देखेंगे 0 है,
यहाँ मेरे बच्चे 3 है, यहाँ 6 है, 6 और 3 9 हो जाएगा, 9 का 9 हो जाएगा। फिर मेरे बच्चे चौथे की बात करेंगे, मेरे बच्चे चौथे की बात करेंगे तो चौथे पे क्या है 0 है, यहाँ 3 है और यहाँ 6 है, 9 हो जाएगा। यानी मेरे बच्चे 996 कहाँ दिखाई दे रहा है, 996 कहाँ दिखाई दे रहा है, 996 आपका 996 कहाँ दिखाई दे रहा है, ये आपका ये दिखाई दे रहा है। ए फॉर अपना ही आंसर बिल्कुल सही है, ए फॉर अपना ही आंसर बिल्कुल सही है। सभी बच्चे बताओ ये बात क्लियर है या नहीं है, एक बार यस और नो करेंगे। हाँ गर्मी तो यार बहुत है, पता नहीं क्या। सर आपसे मोहब्बत हो गई है, सर आपसे मोहब्बत हो गई है। चलो भाई हैं, मोहब्बत का अंजाम कुछ ऐसा मिल जाएगा, हैं मोहब्बत का इल्जाम रहने दो भाई, मोहब्बत का अंजाम कुछ ऐसा मिल जाएगा तो कैसा हो जाएगा, मैं कैसा हो जाऊंगा, है ना। तो मेरे बच्चे आपको मोहब्बत नहीं करनी है, ठीक है, बस मेहनत करनी है, ठीक है। हाँ चीजों को समझो, ठीक है बेटा। हाँ तू कैसा हो जाएगा मैं वैसा हो जाऊंगा। चलिए भाई जल्दी से देखेंगे, यहाँ तक की कहानी आप सभी के समझ में आई। एक और आपका प्रश्न है, इन क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करना बढ़िया से। ये वाले प्रश्न हैं, ये आराम से प्रश्नों को प्रैक्टिस कर सकते हैं। कहानी यहाँ तक की समझ में आई जी सर? कोई तकलीफ गिला शिकवा शिकायत तो नहीं है साथियों? किसी भी बच्चे को कोई परेशानी हो तो बताओ। हाँ जी, किसी भी साथी को कोई भी दिक्कत हो, गिला हो, शिकवा हो, शिकायत हो तो बताओ। एक क्वेश्चन इसका आंसर बताओ सभी। सर क्वेश्चन नंबर 14 अभी बता देता हूँ तुझे, क्वेश्चन नंबर 14 कौन सा बेटा, है ना, जल्दी बताओ। कर ली सर मैंने रेलवे से मोहब्बत, बहुत बढ़िया। हमारे यहाँ बारिश हो रही है, बहुत बढ़िया भाई। जल्दी बताओ आंसर क्या आएगा। देखो अब तो ये दिमाग में निकालना है। देखो दशमलव के बाद में कितने हैं, 3 डिजिट, दशमलव के बाद में 3 डिजिट। तो देखो दशमलव के बाद 1 2 3 1 2 3 6 है, यहाँ 1 2 3 4 4 ये है, 2 ये है, तो सब दशमलव के बाद में उड़ जाएंगे। 6 टोटल, नीचे भी 6 है ऊपर भी 6 है, तो दशमलव से दशमलव उड़ जाएगा। अब 81 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 9। 484 आपको पता है 22, 484 का वर्गमूल क्या होता है, 22 होता है। 64 का वर्गमूल 8 होता है। 625 का मेरे बच्चे क्या होता है, 625 का क्या होता है, 625 का मेरे बच्चे क्या होता है, आप कहेंगे 25 होता है। तो बस काट पीट करना है, आंसर लिखना है। सर कर लो भाई। आप कहेंगे सर 25 चौका 100, और देखो 2 से काटेंगे 4 बार और 2 से काटेंगे 11 बार, यानी 25 चौका 100, 99/100 करेंगे, 99/100 करेंगे, 99/100 यानी 0.99 आंसर आएगा। यानी बी फॉर बॉम्बे बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए भाई सभी बच्चे बताओ ये बात क्लियर है। अटेंशन प्लीज, मोहब्बत का इंतजार हो गया है, ऑनलाइन किसी गौतम सर से प्यार हो गया है। अरे बहुत बेहतरीन भाई। चलिए भाई यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। कमेंट नहीं करता लेकिन आप एक बार मेरा नाम ले लीजिए, कोई मेरी मम्मी भी मेरे पास है। बहुत बढ़िया भाई, अभिषेक यादव का नाम ले लिया, मम्मी जी को नमस्ते आपकी को, है ना। चलो भाई जल्दी से बताओ, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ओके सर आपका एक 64 का 4 लिख दिया है। कौन सा मेरे बच्चे 64 का 4 लिख दिया है? मेरे बच्चे देख कौन सा 64 का 4 लिख दिया है, मेरे बच्चे बता हीरो मेरे भाई, कहाँ 64 का 4 लिख दिया है, एक बार बता। ये वाला, यहाँ बेटा यहाँ देख मेरे बच्चे, यहाँ 64 का 4, ये वाला कौन था ये मेरे बच्चे, यहाँ क्यूब रूट है लाडले, मेरा क्यूब रूट है। और तो 64 का क्यूब करेगा, क्यूब रूट करेगा तो 4 ही होगा। घनमूल करेगा 64 का, अगर घनमूल करेगा तो बेटा 4 होगा। 4 चौक 16 चौक 64, घनमूल 4 है, लेकिन मेरे बच्चे वर्गमूल अगर करेगा, वर्गमूल 64 का 8 हो जाएगा। इसकी बात कर रहा है क्या बेटा? चलो भाई यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है, सभी बच्चे बताओ। हाँ भाई क्लियर है, ठीक है भाई, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो चलो भाई यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। स्क्वायर मेरे बच्चे आपको बताए थे, कहानी आपको बताई थी, ठीक है भाई। यहां तक सर स्क्वायर लिखना। हाँ स्क्वायर मेरे बच्चे बता तो रहे, कल मैंने आपको कुछ 100 तक बताए थे, बाकी अब ऐसे चलते फिरते मैं आपको सीधे सीधे अब 10-15 मिनट का किसी दिन टाइम होगा तो वो भी बता देंगे। मैथ 0 लग रहा था, अब नहीं लग रहा है, अब लगता है कि हीरो बना देंगे आप। चलिए भाई धन्यवाद। आ गया, सभी के समझ में आ गया, क्लियर है। सर रूट में नीचे पद होते हैं, नीचे पद होते हैं। अभी बहुत सारे टाइप कराऊंगा तो टेंशन मत ले, अभी सिंप्लीफिकेशन खत्म थोड़ी कर रहा हूं, अभी तो इसमें कई सारे टाइप रह गए, ठीक है। हाँ बहुत बेहतरीन भाई, विशाल बाबू की एक बहुत प्यारी सी लाइन है कि मोहब्बत करना है तो अंजाम देख लेना, मोहब्बत करना है तो अंजाम देख लेना,
नहीं समझ में आए तो गजनी और तेरे नाम देख लेना। अरे वाह मेरे शेर वाह, क्या तूने लाइन कर दी, चल दिल छू लिया तूने, बहुत बेहतरीन। चलो भाई, सबके समझ में आ गया, बोलो क्लियर है। हाँ भाई, 4 कैसे आया मेरे बच्चे? वर्गमूल अगर इसका घनमूल होता है, घनमूल का मतलब है कि मेरे भाई 4 गुना 4 गुना 4, यानी अगर ये आपका इसका घनमूल करना है, 3 के जोड़े का 1 बाहर निकलता है। घनमूल का मतलब 3 के जोड़े का 1 बाहर निकलता है, बोलो हाँ है ना? सभी के समझ में आया? चलिए भाई, हाँ भाई सभी के समझ में आया। चलिए भाई, कहानी यहाँ तक की आज मैंने यहाँ तक बताई है। जाते जाते आपको एक छोटी सी प्यारी सी बात बता के जा रहा हूँ कि ये चीजें आपने रिवाइज कर ली हैं, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। एक प्यारा सा क्वेश्चन आपको दे दे रहा हूं, इस प्यारे से क्वेश्चन का आंसर मेरे बच्चे सारे के सारे बच्चे बताएंगे। अगर नहीं समझ में आए तो मुझसे पूछेंगे। 2+2/5 और यहाँ देखा है आपका 4×9, 4×9 ये रेलवे में कई बार पूछा गया है सवाल। और यहाँ दे रखा है मेरे बच्चे 63, यहाँ दे रखा है कितना 63, और यहाँ दे रखा है 65, और मेरे बच्चे यहाँ आपको मल्टीप्लाई करवा रहा है कितना, यहाँ मल्टीप्लाई 13। तो 1 सेकंड में आंसर बताएंगे, केवल 1 सेकंड में मेरे बच्चे। इस प्यारे से क्वेश्चन का मैं बस ये देखना चाहता हूं कौन आंसर केवल 1 सेकंड में बता रहा है। नंबर सिस्टम में 300 प्रैक्टिस किए, ये 4 क्वेश्चन में प्रॉब्लम हुई है। अच्छा वाह मेरे बच्चे, वेरी गुड मेरे भाई हीरो। हाँ भाई, मुकेश तिवारी कौन सा है तेरा डीपीपी का क्वेश्चन? चौथा। चल आ गया समझ में? चलो भाई 1 सेकंड में बताओ, मैं बस देखना चाहता हूं कि इस क्वेश्चन का आंसर कौन बताते हैं केवल 1 सेकंड में, ठीक है। कौन बताएगा 1 सेकंड में? बहुत बढ़िया भाई, शिव कुमार, वाह वाह मेरे हीरो वाह। शिव कुमार ने सबसे पहले और सबसे सटीक आंसर दिया है। किसी भी बच्चे का आंसर नहीं आया, इतने सारे बच्चे क्लास ले रहे हैं, केवल शिव कुमार का आंसर आया। बहुत बढ़िया, शिव कुमार के लिए एक बार तालियां बजाओ मेरे बच्चे, वाह। नाम भी इसका शिव है, काम भी इसके शिव है मेरे बच्चे। सत्य ये है, इसका आंसर मेरे बच्चे 1 सेकंड में जो आएगा वो आंसर मेरे बच्चे कितना आएगा? 13 लिख दिया, 13 को 13 लिख दिया, और जितने 9 यहाँ दिखाई दे रहे हैं, जितने 9 दिखाई दे रहे हैं उतनी 0 लिख दो। यही मेरे बच्चे आंसर आया, यही इसका आंसर आया 1 सेकंड में, यही आंसर। अरे वाह सर, मजा आ गया, बहुत मलूक सर आंसर आ गया, बहुत मलूक है सर जी। तो दिल लगाना है तो किताबों से लगाइए, बेबी निकालेंगे तो कुछ देकर जाएंगे। चलो भाई, बेवफा निकले तो कुछ देकर जाएंगे, बहुत बढ़िया। इतना हल्का, हाँ मेरे बच्चे 1 सेकंड में आप कर सकते थे, है ना। चलिए मेरे भाई, अब देखो होता क्या है, ये कॉन्सेप्ट समझ लीजिए सर। कॉन्सेप्ट क्या है मेरे बच्चे? जब कभी एक ऐसा कॉन्सेप्ट बने, जैसे यहाँ आपकी ये मिक्स फ्रैक्शन है जिसमें 9999 है, ये जो आपकी प्रॉपर फ्रैक्शन पीछे जो दिखाई दे रही है, इन दोनों का डिफरेंस उतना ही हो जितना के आगे वाली फ्रैक्शन का आपका न्यूमरेटर है। इन दोनों का डिफरेंस उतना ही हो जितना के आगे वाली फ्रैक्शन का अंश है, ठीक है। और इस संख्या से जिससे गुणा हो रहा है उससे ये वाली संख्या उतने बार कटनी चाहिए जितना के आगे वाले भिन्न का हर है। अगर ऐसी कंडीशन बन रही है, जैसे 13 से काटो 5 बार कटेगा 65, 65 और 63 का अंतर 2 है, बिल्कुल बन रही है जी सर। अगर ऐसी कंडीशन बन रही है तो जो पीछे संख्या है उसे एज इट इज चिपका दो, आगे जितने 9 दिखाई दे रहे हैं उतनी 0 चिपका दो। मेरे बाबले, मेरे लाडले, यही आंसर आ जाएगा। अरे यही आंसर आ जाएगा, यही। हरी यादव मेरे भाई गलत आंसर है, तेरा आंसर जो होगा ये होगा। सभी के समझ में आया? चल इसका कौन सा है? डीपीपी का क्वेश्चन नंबर 14 कौन सा है बेटा तेरा? 14 नंबर सवाल, एक बार ये तो नहीं है 14 नंबर, देख ले पहले एक बार। क्वेश्चन नंबर 14। हो मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घनश्याम सवरिया मोरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घनश्याम सवरिया मोरे, प्रभु आ जाओ, प्रभु आ जाओ। बताओ ये वाला क्वेश्चन है क्या? जल्दी से बताओ, ये वाला क्वेश्चन है क्या? फटाफट से बताओ, एक बार जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, यही वाला क्वेश्चन है क्या तेरा? हाँ भाई अजय सैनी, यही वाला है क्या? चलो ठीक है मेरे बच्चे, कुमार सर के टोटे। चलो भाई देखो मेरे बच्चे, ये वाला क्वेश्चन है, देख मेरे बच्चे कुछ नहीं करना। -5 -2 कितना हो जाएगा? -7।
यहाँ माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, प्लस का 7 हो जाएगा। यहाँ आपका मिडिल वाले में देखेंगे -5, माइनस इंटू माइनस प्लस का 7, और मेरे बच्चे माइनस का आपका 5। ठीक है भाई, 7 में से तुझे पता है यहाँ -10 यानी मेरे बच्चे क्या आ जाएगा, ये तुझे पता है 7, 5 और 5 10 हो जाएगा। 10 का मतलब माइनस का 3 हो जाएगा, माइनस का 3 है इंटू मेरे बच्चे माइनस का 5, -3 माइनस से प्लस खत्म, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 गुना 3 15 हो जाएगा। क्या था सवाल में भाई, अब क्या था सवाल में, था मोन्टू मेरे भाई, कौन था, तिवारी, क्या दिक्कत थी इस सवाल में। चलिए भाई, तिवारी क्या कोई थी बीमारी, अबे चलो भाई आ गया समझ में। चलिए साथियों मेरे लाडलो, मुझे उम्मीद है आज की क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। इनके क्वेश्चंस मैं आपको अपलोड करवा दूंगा, इनको आराम से एंजॉय करना, बढ़िया से भर भर के इनके क्वेश्चंस के आंसर देना। ठीक है भाई, एक क्वेश्चन और दे रहा हूं जाते जाते, इस क्वेश्चन का आंसर भी आप बताएंगे। 7/11 999 और मेरे बच्चे यहाँ जो दिखाई दे रहा है, यहाँ दिखाई दे रहा है 121, और यहाँ आपको जो दिखाई दे रहा है इसमें से घटा दो मेरे बच्चे आप 114 लिख दो। कितना लिख दो, 114। बोलो क्लियर है, समझ में आया। इनटू मल्टीप्लाई 11 कर दो, आंसर बता देंगे। आंसर क्या आएगा सब लोग बता देंगे, अब तो सारे के सारे लोग बता देंगे। ठीक है बच्चे, चलिए तो आज की क्लास यहीं खत्म करेंगे। आप सभी को बहुत सारा प्यार, और मेरे बच्चे बस अपना ख्याल रखिए, मस्त तरीके से पढ़ते रहिए, बढ़िया तरीके से एंजॉय करते रहिए, और मेरे बच्चे दोस्त हमारे साथ बने रहिए। ठीक है, और सबसे बढ़िया, अगर इतना अच्छा आपको लगता है तो अपने दोस्तों को भी रिकमेंडेशन किया करें कि हरीश गौतम सर पढ़ाते हैं मैथ्स बहुत बेहतरीन तरीके से, जो भी आपको लगता है ना वहाँ आ जाओ, कुमार एडुटेनमेंट एप्लीकेशन पर, है ना, पूरी की पूरी बेहतरीन तरीके से जानकारी चल रही है ना। चलिए साथियों, फिर अपना ख्याल रखिए, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।